गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मनोज शर्मा आज आपको लेक्चर नंबर 8 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने कल लेक्चर नंबर 7 में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक स्थापित किया था जब दोनों अभिकार्य पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान थीं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अनुप्रयोग। इसका पहला अनुप्रयोग है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक की इकाई। तो हम जानते हैं कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो k = 1/t इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है। ये कल हमने इसे स्थापित भी किया था। तो देखिए, k = 1 t4 टाइम इंटू एक्स क्या है? विकसित सांद्रता, और a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स हमारी t समय बाद सांद्रता। तो तीन प्रकार की सांद्रता हैं, दोबारा सुन लीजिए। x क्या है? विकसित सांद्रता, a है प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स है t समय बाद सांद्रता। तो सांद्रता का इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन, जिसकी यूनिट होती है सांद्रताओं की, वो मोल प्रति लीटर होती है। तो ये हो जाएगी यूनिट k = 1/टाइम इंटू एक्स की यूनिट मोल प्रति लीटर अपॉन a की यूनिट मोल प्रति लीटर, और a माइनस एक्स ये क्या है? t समय बाद सांद्रता, इसकी यूनिट मोल प्रति लीटर। 1 मोल प्रति लीटर से 1 मोल प्रति लीटर ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा k = 1/टाइम इंटू 1, यहाँ 1 बचेगा, 1/मोल प्रति लीटर। फिर k = 1/टाइम गुणा ये जो लीटर है ये ऊपर पहुंच जाएगा तो लीटर अपॉन मोल हो जाएगा। तो k = टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इन वर्स, क्योंकि यहाँ टाइम की घात कितनी है तो 1 तो ऊपर जाएगा, माइनस की हो जाएगी। तो टाइम इन वर्स, और लीटर था ही तो लीटर, और ये मोल नीचे है, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन वर्स। तो इस प्रकार से ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए ये यूनिट है। एक बार याद रखिए कि पेपर में एक नंबर में यूनिट पूछ ली जाती है, चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसके लिए किसी न किसी अभिक्रिया कोटि के वेग स्थिरांक के लिए यूनिट पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। ट्रिक आप ध्यान रखिएगा कि नोट, ये किसी भी अभिक्रिया की कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रा को निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे फार्मूला याद रखेंगे, मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n इंटू टाइम इन वर्स। यहाँ n क्या है? n क्या है? कोटि। क्या है? कोटि। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया की होगी तो n का मान 0 लगाएंगे। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निकालेंगे तो n का मान 1 लगाएंगे, और द्वितीय कोटि के लिए पूछे तो n = 2 लगाएंगे। इसी प्रकार जितनी भी कोटि के पूछेंगे, अगर 3 पूछेगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए होगा। तो जैसे एग्जाम्पल हम पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक के लिए हम यूनिट निकाल रहे हैं डायरेक्ट ट्रिक से। हमें कोई इसमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और इस फार्मूला से किसी भी अभिक्रिया की कोटि का वेग स्थिरांक हम निकाल सकते हैं। तो मोल प्रति लीटर 1 - n, ये क्या है? जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो n का मान क्या लगाएंगे? 0। तो 1 - 0 इंटू टाइम इन वर्स। तो ये मोल प्रति लीटर 1 - 0 तो 1 बचेगा, इंटू टाइम इन वर्स। मोल लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इन वर्स इंटू टाइम इन वर्स। तो जब आपको हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया होगा तो उसकी यूनिट निकलवाई होगी, तब यही निकल के आई होगी सेम। तो इसलिए आपके लिए अगर आप 1% आप उसका वेग स्थिरांक का व्यंजक भूल भी जाते हैं तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। और शून्य कोटि के लिए निकालेंगे तो n का मान 0 लगाएंगे, प्रथम कोटि के लिए निकालेंगे तो n का मान 1 लगाएंगे, और द्वितीय कोटि के लिए तो n = 2 लगाएंगे। इसी प्रकार से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वेग स्थिरांक निकालेंगे। देखिए, 4 यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फार्मूला बताया ट्रिक हमने, मोल प्रति लीटर 1 - n इंटू टाइम इन वर्स। तो n = 1, प्रथम कोटि के लिए n = क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। तो हम n का मान यहाँ पर 1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर
1 माइनस 1, एन का मान क्या लगा दिया 1 इंटू टाइम इन वर्स। जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। और किसी की भी एक्सपोनेंशियल जो घात 0 हो तो उस पूरी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस पूरे का मान कितना हुआ 1 इंटू टाइम इन वर्स, टाइम इन वर्स शेष बचा। ठीक है, और यही हमने जब आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तब यही यूनिट निकल के आई थी। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो देखिए फार्मूला ये होता ही है मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। अब एन बराबर क्या लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे 2। और द्वितीय कोटि के लिए तो एन का मान 2 लगाएंगे तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस 2, एन का मान कितना लगा दिया 2 इंटू टाइम इन वर्स। अब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, तो मोल प्रति लीटर -1 इंटू टाइम इन वर्स। अब ये मोल ऊपर है तो मोल इन वर्स, लीटर की घात माइनस, लीटर जो ऊपर लेके जाएंगे तो लीटर माइनस की घात -1 और एक -1 ये है ही ऊपर इंटू टाइम इन वर्स। और ये -1 और -1 को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मोल इन वर्स लीटर की घात 1, तो 1 लिखनी जाती है इंटू टाइम इन वर्स। तो आपके सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट, सेकंड ऑर्डर के बेग स्ट्रेंथ के लिए यूनिट निकल के आएगी वो मोल इनवर्स लीटर इंटू टाइम इनवर्स। इसी प्रकार से हम अन्य कोटि की अभिक्रिया के बेग स्थिरांक की यूनिट याद कर सकते हैं। एक बार पुनः आपको याद दिला रहा हूँ कि एक नंबर में किसी भी अभिक्रिया की कोटि के बेग स्थिरांक की यूनिट पूछ ली जाती है, चाहे ऑब्जेक्ट में पूछी जाए या कि बहुत इसे बड़ा ध्यान से इसे याद रखना स्ट्रिक के लिए। मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू टाइम इन वर्स। एन क्या है कोटि, अगर प्रथम कोटि के लिए पूछेगा तो एन का मान 1 लगाएंगे, द्वितीय कोटि के लिए पूछेगा तो 2 लगाएंगे, 0 के लिए पूछेगा तो 0 लगाएंगे, तृतीय के लिए पूछेगा तो 3 लगाएंगे। आप ध्यान रखिए एक नंबर का कन्फर्म यूनिट पूछ ली जाती है। धन्यवाद।